गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.1 की थी। अब उसी में वेक्टर्स में आगे हमारी है एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे ये ए वेक्टर है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आएगा आपका अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो भी ए वेक्टर है आपका आई जे के जो भी है, उसमें आई जे और के का जो कोफिशिएंट्स है उसके स्क्वायर का सम करना है। यानी कि आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बन जाएगा आपका, और वो आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 1 1, ये आ जाएगा अंडर रूट 3, विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली ऐसे ही आप बी वेक्टर का करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, हो जाए। ऐसे ही आप सी का कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आप इजीली निकाल सकते हैं इन तीनों क्वेश्चंस का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज में वो है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर having same magnitude। दो वेक्टर ऐसे बताने हैं आपको, डिफरेंट होने चाहिए, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो आपका, ठीक है। अब जैसे हमने सपोज करो एक ए वेक्टर तो हमने ले लिया 2i कैप -3 जे कैप, ठीक है, प्लस 1 के कैप, ठीक है। और एक हमने दूसरा ले लिया बी वेक्टर, वो ले लिया हमने 3i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ये देखने में आपके दोनों डिफरेंट है, आई का कॉन्सोनेंट डिफरेंट है, जे का कॉन्सोनेंट डिफरेंट है, इक्वल के का इक्वल, तो दोनों वेक्टर डिफरेंट है। लेकिन जब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हम करेंगे जरा, मैग्नीट्यूड हमारा ए वेक्टर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यह आ जाएगा अंडर रूट 14। ऐसे ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 14। तो देखिए इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ गया, लेकिन ये कैसे हैं, बिल्कुल डिफरेंट वेक्टर हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से बहुत एग्जांपल ले सकते हैं इनके, दो वेक्टर ऐसे जिनको जो डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो बहुत एग्जांपल हो जाएंगे ऐसे आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये करना है। सिमिलरली थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वो आप कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y so that the vector 2i plus 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, हेयर 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप, ये दोनों इक्वल है। अब टू वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग कॉन्सोनेंट्स जो हैं इक्वल होते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं ना, उनको कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। जैसे आई का कॉन्सोनेंट 2 है, यहाँ आई का कॉन्सोनेंट x है, तो दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, these two vectors are equal
if their consonants, if their corresponding consonants are equal. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। तो ये है 2 1, इनिशियल पॉइंट है 2 1, इसको हमने P दे दिया, और टर्मिनल पॉइंट Q है, इसको हमने 5 7 ले लिया। अब यहाँ से हम, ये 2 पॉइंट हैं। अब आपको मैंने एक बता दूँ, अगर 2 पॉइंट हमारे पास हैं, उनसे हमें एक वेक्टर बनाना है PQ, क्योंकि इनिशियल P है तो P पहले आएगा, Q आएगा, और वेक्टर का सिंबल ये आएगा। तो PQ वेक्टर हम जब बनाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 i प्लस 7 y2 माइनस y1 i प्लस x2 माइनस x1 i, या x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। तो x2 आपका है -5, x1 y1, x2 y2, x2 -5, x1 माइनस x1 आ जाएगा माइनस में 2, और ये आ जाएगा x2 माइनस x1 के साथ i कैप आएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 7 माइनस 1, इसके साथ j कैप आएगा। अगर तीसरा और होता तो z2 माइनस z1, उसके साथ k कैप आ जाता। तो यहाँ से आ जाएगा PQ वेक्टर आपका बन गया -7 i कैप प्लस 6 j कैप। अब सबसे पहले आपको स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं। स्केलर कंपोनेंट तो हो जाएंगे -7 एंड 6, और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे -7 i कैप एंड 6 j कैप। ठीक, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है आपकी, -7 i प्लस 6 j वेक्टर फॉर्म। स्केलर में सिंपल आपका जो है कांस्टेंट टर्म होती है, -7 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपकी वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर A B एंड C। 3 वेक्टर हैं, तीनों का सम आपको करना है। तो सम करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जो आई कैप हैं, जो आई वाली कॉन्सोनेंट है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, जे वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, और के वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम। 7th क्वेश्चन है, एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, वो आपका दे रखा है आई -2j प्लस के। एक बी वेक्टर है, वो आपका दे रखा है -2i प्लस 4j प्लस 5k। एक आपका सी वेक्टर है, वो आपको दे रखा है आई कैप -6j कैप और माइनस में 7k कैप। इनका आपको सम निकालना है। सम यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये निकालना है आपको। तो सम करेंगे, देखो ये प्लस का आई कैप, ये प्लस का आई कैप, 2i कैप -2i कैप, ये हो जाएगा 0i कैप, -2i कैप -6 सॉरी -2j कैप -6j कैप -8 कैप -8j कैप, उसमें से 4j कैप माइनस करेंगे तो -4j कैप। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही -7 प्लस 5 -2 प्लस 1 -k कैप। तो ये आपका सम हो गया। समझ में आया बेटी। तो इसी तरह से आपको सम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर where
P and Q are the position are the points, sorry, position are the points 1 2 3 and 4 5 6 respectively। ठीक है बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। ठीक है, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट, जब मैंने बताया था अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो यहाँ पहले आप यहाँ पहले आप पी क्यू वेक्टर निकाल लें। पी क्यू वेक्टर जैसे अभी 6th क्वेश्चन में आपको बताया होगा, 6th या 5th क्वेश्चन में जो भी है वो आपको बताया होगा। जैसे 2 पॉइंट है, ये P है, ये इनिशियली पॉइंट है, क्योंकि पी क्यू वेक्टर निकालना है तो P इनिशियली पॉइंट है, Q टर्मिनल पॉइंट है, P रखी हुई है। तो वेक्टर निकालेंगे तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, यानी कि 4 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 5 माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 6 माइनस 3 इंटू के कैप। ये आपका वेक्टर आ गया। तो पी क्यू वेक्टर आपका आ गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3, ये आपका आ गया पी क्यू वेक्टर। ठीक है बेटा, सारे 3 आ रहे हैं। अब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। वो आपका आ जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। ठीक है, अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू निकाल लो, कितना आएगा। वो आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 27। तो रख दो आप, कितना आ जाएगा। तो पी क्यू तो और ये जो डायरेक्शन वेक्टर हम निकालते हैं ना, ये आपका होता है पी क्यू कैप। तो आ जाएगा पी क्यू का कैप, यूनिट वेक्टर निकालने ना हम, तो ये आ जाएगा आपका पी क्यू वेक्टर है 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 27। ये आप, और अंडर रूट 27 को 1/√27 करके लिख के और ये वेक्टर लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आए बेटे समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है सेम, उसमें भी ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं। यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि पहले ए और बी को दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसको आर मान लेना, फिर उसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है बेटा। अब उसी के बाद 10th क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। 10th क्वेश्चन क्या है, देखिए 10th क्वेश्चन में आपका है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i, इसको हमने ए वेक्टर मान लिया, 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है आपको, विच हैज मैग्नीट्यूड, फाइंड ए वेक्टर in the direction of a vector which has magnitude 8। ठीक है, ये आप करोगे ट्राई योरसेल्फ, आपको ट्राई करना है। ठीक है, उसका मैं बता देता हूँ। इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है आपको जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो आपको क्या करना है, इसकी डायरेक्शन में पहले एक यूनिट वेक्टर निकाल लेना। यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप निकाल लोगे आप, जिसका फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो अपॉन में रख देना, और ए कैप ये वेक्टर ऊपर रख देना, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। फिर आप ये यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो।
जैसे ये ए कैप है यूनिट वेक्टर है, इसका फिर से इस जब ये निकल जाएगा ना, फिर उसका मैग्नीट्यूड मैं करूँगा तो वो 1 आएगा। और लेकिन आपको मैग्नीट्यूड लाना है 8, तो उसको जो भी ये आएगा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 ए कैप इज इक्वल्स टू जो आएगा आपका इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड आपका 8 बन जाएगा। समझ में आया बेटे? जब भी हम किसी वेक्टर का उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो इसका मतलब जो वेक्टर निकल के आता है, जैसे ये वेक्टर आप देख रहे हो, ये वेक्टर हमने जो निकाला है ये पी क्यू का यू निकाला है हमने यूनिट वेक्टर, तो इसका जब मैं मैग्नीट्यूड करूँगा ना, ये 1/√27 बाहर रखो, इसका मैग्नीट्यूड करूँगा ऊपर वाले का √27 ही आएगा, √27/√27 1 हो जाएगा। तो जब भी किसी का यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं ना, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 आता है, और उसको 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड 8 बन जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी मैग्नीट्यूड का निकालना हो तो सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। ठीक है बेटा? आया समझ नहीं आया? अब 11th क्वेश्चन है आपका। 11th क्वेश्चन में दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i - 3j + 4k कैप। ठीक है बेटा? एक बी वेक्टर आपको दे रखा है, वो है -4i कैप + 6j कैप -8k कैप। बताना है कि ये कोलिनियर है, आर कोलिनियर। ठीक है? अगर दो वेक्टर आपको दे रखे हैं ए और बी, इनको अगर आपको कोलिनियर शो करना है तो इनको कोलिनियर शो करने की एक कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर आ जाता है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो हैं आर कोलिनियर। और लैम्डा जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आपका, लैम्डा इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है? अब जैसे ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ -4 है। ठीक है? -4 को मैं क्या करूँ, बी वेक्टर आपका है -4j कैप + 6k कैप -8 6j कैप -8k कैप, ये वेक्टर है। इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इसको लेने की बजाय आप ए वेक्टर को ले लो। ए वेक्टर आपका है 2i कैप, ठीक है, -3j कैप + 4k कैप। ठीक है? इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप -6j कैप + 8k कैप। तो आप देखोगे यदि, तो ये जो है और -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यदि मैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब आप ये देखोगे तो ये जो वेक्टर है आपका, ये आपका बी वेक्टर के इक्वल बन रहा है, तो -2a वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर हो जाएगा, और ए वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2 बी वेक्टर। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू कोई भी आर हो सकती है, रियल नंबर। ठीक है बेटा? तो आ गया ना, ये ए इक्वल्स टू ये लैम्डा हो जाएगा, ए इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर हो गया। तो हैंस ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है? ये इस तरह से करना है आपको। दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हो आप। जैसे आपका ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप, एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका ये है, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप -3j कैप और +4k कैप। एक बी वेक्टर आपको दे रखा है -4i कैप + 6j कैप -8k कैप। ये दोनों कॉलिनियर है। कॉलिनियर कब होगा? जब इनका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट रेशियो ऑफ
corresponding consonants are equal। ठीक है, अगर ये देखो दोबारा लिख देता हूँ मैं, रेशियो ऑफ corresponding consonants are equal। अब corresponding consonant से आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ जो रेशियो है वो इक्वल हो। जैसे 2/-4 तो कितना आ जाएगा -1/2, -3/6 -1/2 और 4/-8 4 1 जा 2 -1/2। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग इनका जो है रेशियो है वो आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। या तो ऐसे कर लो, और या जो पहला वाला मेथड मैंने बताया है आपका, ये जो है ये वाला मेथड अप्लाई कर लो, ए इक्वल्स टू लैम्डा बी। तो मैंने ए को लेके चला, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो ये आ जाएगा, ये बी वेक्टर है, -2 को उधर ले गया, -1/2 हो जाएगा, तो ये लैम्डा हो गया। ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म का बन गया, तो ये आपका कोलिनियर वेक्टर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये 11 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको। तो ये क्वेश्चंस आपको सारे 11 तक करके देखने हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करना है। तो ये आपको रिवाइज करके भी देखने हैं एक बार सारे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।